द्रौपदी माता ने देखा कि माता शिशूनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदद्वास्प कलाकुलाक्षी ताम शांतयन्नः किरीटमाली। देखा है महाराज डेरों में लथपथ खून के फुहारे चल रहे थे। 5 बच्चों की लाश पड़ी है, मृत बच्चे पड़े हैं। द्रौपदी माता रोई नहीं, डकराने लगी। डकराई द्रौपदी। रोने की आवाज अर्जुन कृष्ण ने सुनी। पार्थ अर्जुन आए। अर्जुन ने अपने 5 पुत्रों की लाश को देखा। द्रौपदी को कहा, देवी इस आताताई का वध करूंगा, और गांडीव लेकर के अर्जुन चल पड़े। पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने दहाड़ मार करके कहा, धर पापी, है तेरी बाजुओं में ताकत तो रुक जा। अश्वत्थामा ने पीछे मुड़ करके देखा कि अर्जुन आ रहा है, जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपने आप को, प्राणों को बचाने के लिए अश्वत्थामा ने उसी समय एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र अर्जुन को घायल करने को चला। अर्जुन ने भगवान की शरण ली और कहा कि कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दयमाना नाम अपवर्गो से संस्कृते। भगवान मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं है, धूर्त का मारण नहीं हो पाया, इसने मेरे निहत्ते बच्चों को मारा है। भगवान बोले कि यह सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना ही जानता है, वापस करना नहीं जानता, इसलिए इधर से तुम एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भागवत में लिखा है कि अश्वत्थामा को पशु की तरह बांध लिया। पशुवद बाधात शब्द लिखा है, पशु की तरह बांध लिया। पकड़ करके डेरों में लाए। माता द्रौपदी ने रस्सी में बंधे हुए अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी रो पड़ी। द्रौपदी ने कहा कि ब्राह्मणाम नितराम गुरु, ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है, इसको मारिए मत। आप ये बताइए क्या इसके मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? यदि हो जाए तो मार दो, यदि इसके मारने से मेरे पुत्र जिंदे नहीं होते हैं तो कृपया इसको आप प्राणों की शरण दे दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। प्रार्थना द्रौपदी ने की। द्रौपदी दया का प्रतीक। आप ठीक से सुन रहे हैं मेरी बात? तो पूरे भागवत का सार कुछ शब्दों में मैं आपके सामने रख रहा हूं। अर्जुन जीव है। महाभारत का युद्ध अर्जुन ने जीता है। महाभारत का युद्ध संसार को जीतने की बात है। संसार में वही अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं जो 5 चीज अर्जुन के पास हैं, वह 5 चीज मेरे और आपके पास भी हो। कागज हो तो कलम से लिखना। संसार के हर व्यक्ति के पास ये 5 चीज हो। है अच्छी बात है, नहीं है तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संसार के युद्ध में वह व्यक्ति विजय हो जाएगा। ये 5 चीजें हैं। तो क्या क्या है अर्जुन के पास? अर्जुन के पास पहली शक्ति है युधिष्ठिर, दूसरी शक्ति है भीम, तीसरी शक्ति है नकुल, चौथी सहदेव और 5वीं शक्ति है द्रौपदी। युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर धर्म है। जिन लोगों के पास में धर्म है, संसार में उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। जगत में वही लोग मारे जाते हैं जिनके पास धर्म नहीं है। जो लोग धर्म की गद्दी पर सवार हैं, धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, दुनिया की तो बात छोड़िए, उन लोगों को परमात्मा भी नहीं मार सकता। और ये प्रमाण है इस बात का महाभारत में। बात उस समय के जिस समय अर्जुन ने तीखे तीखे बाणों से कर्ण की छाती को चलनी कर दिया। एक बाण मारा तो रथ के पहिया धरती में धस गए, दूसरा बाण मारा तो कर्ण को निहत्था कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन मार इसको। कर्ण रथ के नीचे खड़ा था और पहिया निकाल रहा था जमीन में से। कृष्ण कहते मार इसे, आज युद्ध से ना निकल जाए। तब कर्ण ने कहा कि मैंने सुना कि धर्मावतार आप हैं, लेकिन ये काय का धर्म है, निहत्थे के ऊपर आप बाण उठाने की बात करते हो। भगवान कृष्ण ने कहा, धौर्त कहीं के पापी, आज तुझे धर्म याद आता है, उस समय तुझे धर्म याद नहीं था। तब तुम 7 कायरों ने एक अभिमन्यु के ऊपर वार किया, उस समय तुझे धर्म याद नहीं था। उस समय तेरा धर्म कहां चला गया जिस समय
भीम को जहर के लड्डू खिलाए, उस समय तुझे धर्म याद नहीं था क्या? जिस समय भरे दरबार में द्रौपदी को विवस्त्र किया गया, द्रौपदी को वेश्या कहने वाले दूर, और आज मुझे धर्म का पाठ पढ़ाता है। मार! निकल ना पाई है। अर्जुन ने कहा भगवान निहत्ता है, अपराध लगेगा, पाप लगेगा, रथ के नीचे खड़ा है, कैसे मारूं? तब भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तो इसे तब तक मार सकता है जब तक ये रथ की गद्दी से नीचे खड़ा है, और यदि ये रथ की गद्दी पर बैठ गया तो तेरी तो ताकत क्या है, इसको मैं भी नहीं मार सकता। अर्जुन ने पूछा ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं इसके रथ की जो गद्दी है वो धर्म की गद्दी है। लोगों को मैं बताना चाहता हूं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में बिना मौत के वही मरते हैं जिन्होंने कर्ण की तरह धर्म की गद्दी को त्याजित कर दिया है। जो धर्म की गद्दी पर बैठे हैं उनको तो कृष्ण भी नहीं मार सकता। संसार में विजय प्राप्त करना चाहते हो तो जीव की पहली ताकत होनी चाहिए धर्म। युधिष्ठिर धर्म है, धर्म को स्वीकार कीजिए। आप उद्योगपति, आप व्यापारी, आप कर्मचारी, आप अधिकारी बहुत बाद में, पहले आप किसी के बेटे हैं, बेटे का धर्म क्या है स्वीकार कीजिए। और दुनिया के सब धर्म बेटों के ही नहीं, पिता का भी धर्म होता है, पिता भी अपना धर्म पहचाने। पूरा दोष बच्चों को ही नहीं दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है 4 बच्चों का बाप पूरी की पूरी जो भी कुछ है वो एक को दे जाता है। जो माता पिता अपने घर में, अपने परिवार में ठीक से न्याय नहीं कर पाए, सच्चा न्याय नहीं कर पाए, ऐसे उस स्त्री पुरुष की दुर्गति हो जाती है, पुरखों को कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है। भले ही एक बेटा अमृत भरा प्याला पिलाए और दूसरा सल्फास घोल करके दे दे, आपके पास जो है बांट करके देना, पक्षपात ना करना। आप तो चले जाओगे ऊपर, आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे बाबा इतने खतरनाक थे, सब चाचा को ही दे गए, पापा को तो कुछ दिया नहीं है, सब ताऊ को दे गए, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। ऐसा ना कर बैठना। जो घर में सच्चा न्याय नहीं कर पाए उसके पूर्वजों को, उसके पुरखों को कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है। कैसे? पलटा लगाते हैं। एक बार एक हंस की देहली पर कौआ मेहमान बन के आया। कागा हंस हंसनी दोनों रहते हैं। कागा आया, हंसनी ने हंस को कहा कि अतिथि देवो भव, अतिथि तो भगवान का रूप होता है, मैं बाहर पड़ी रहूंगी, घोंसला कौए को दे दो। हंस ने कहा नहीं, नारी का बाहर रहना ठीक नहीं है, तो कौए को जगह दी जाए और तू भी वहीं एक कोने में पड़ी रहना, मैं बाहर रहूंगा। हंस बाहर पड़ा रहा, कौए को जगह दी गई। रात निकली, प्रातः हुआ, कौआ हंसनी को अपने अधिकार में करना चाहता है। कहा अब ये हंसनी मेरी पत्नी है। हंस ने कहा देखो, हमने ईश्वर समझ करके तुम्हारा आदर किया, उसका परिणाम यह तो नहीं है। दोनों लड़ते लड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। कौए ने भी अपनी बात कही और हंस ने भी अपनी बात कही। तब तक छुट्टी का समय हो गया। मजिस्ट्रेट ने दूसरे दिन बुलाया। न्यायाधीश ने कहा कि कल दोपहर 12 बजे सभा लगेगी, तब आना। सब चले गए। कौआ अकेले में न्यायाधीश से मिला और कहा कि यदि ये पक्ष तुम मेरी झोली में डाल दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का पता बता दूंगा कि मरने के बाद वह कहां गए हैं। लोह में आया न्यायाधीश। दूसरे दिन महाराज सभा लगी। न्यायाधीश ने कहा ये हंसनी पहले भले ही किसी की रही हो, लेकिन हमारा कोर्ट आदेश करता है कि ये हंसनी कौए की ही होनी चाहिए। हंस रोता हुआ चला गया। अब न्यायाधीश ने कौए को कहा कि मैंने झूठा न्याय तुम्हारे पक्ष में दे दिया, अब मेरे पिता का पता बताइए, कहां है पिताजी। कौए ने कहा चलो हमारे साथ। सो दोनों के दोनों चले। एक सड़ी हुई पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। कहा न्यायाधीश महोदय पत्तलों को उठवाइए। पत्तलें उठवाई तो उसके नीचे एक कीड़ा बिलबिला रहा था। कहा अपने पिताजी को प्रणाम कीजिए, ये तुम्हारे पिताजी है। न्यायाधीश ने कहा मेरे पिताजी ये कीड़ा कैसे बन सकते हैं। कौए ने कहा भले आदमी, धर्म की गद्दी पर बैठ करके जो सच्चा न्याय नहीं कर पाया उसका बाप कीड़ा नहीं बनेगा तो क्या देवता बनेगा। कौआ बोला। ताली इतनी कमजोर बजी है कि बात समझ में ना आई हो शायद।
मुझे विश्वास है कि इस बात को सुनकर के कोई भी माता पिता अपने पुत्रों के बीच में, अपनी बहुओं के बीच में अन्याय नहीं कर पाएंगे। बहुएं बैठी हुई बड़ी खुश हो रही हैं और सोच रही हैं कि आज अपनी डोकरी को ले आते तो बड़ा अच्छा होता, कल ले आना द्वारा बोल देंगे। धर्म के साथ जीवन का निर्वहन करना। अर्जुन की पहली ताकत है युधिष्ठिर यानी धर्म। बहुत ध्यान से सुनिए आज की कथा, बहुत आनंद आएगा। घड़ियां ना देखना, 4 बजे छोड़ दूंगा, ध्यान से सुने। दूसरी ताकत है भीम। भीम है बल। संसार में उनको कोई परास्त नहीं कर सकता जिनके पास बल है, आत्मबल। लेकिन इतना ध्यान रखना, बल कैसा है? जो धर्म के नीचे है। युधिष्ठिर छोटा नहीं है, भीम से बड़े हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर है धर्म और भीम है बल। तो इसका मतलब है कि बल को धर्म की परिधि में रहना चाहिए। बल धर्म का अनुज बन करके जिए। जो बल धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं वह बल रावण का होता है, और जो बल धर्म की मर्यादा में रहता है वह बल प्रभु राम का होता है। जो धर्म की मर्यादा को बल तोड़ देगा वहां अधर्म, अन्याय और अत्याचार फैल जाएगा। और महाराज, जहां जो बल धर्म की परिधि में रहेगा वहां कलकाल में भी सतयुग पैदा हो जाएगा। इसलिए अपने बल को धर्म की मर्यादा में रखा जाए। कभी कभी तो बल में व्यक्ति इतने उद्दंडी हो जाते हैं, सामने वाले को कुछ समझते नहीं। संत महापुरुषों का माता, देखिए, जो बेटा माई बाप का अपराध करता है, माता पिता का अपराध करता है, गुरुजनों का अपराध करता है, समझ लीजिए कि उसका बल रावण का बल हो गया है। उसने धर्म की मर्यादा को तोड़ दिया। भीम छोटे हैं, युधिष्ठिर बड़े हैं। भीम बल है, युधिष्ठिर धर्म है। इसका मतलब है कि बल को धर्म से छोटा बन करके जीना चाहिए। पहले तो पंचो न्यो बताऊ मोई के बात पल्ले पड़ रही है, आ रही है बात समझ में? क्योंकि पोथन्ना की कथा तो घर कहानी किस्से की तरह आप पढ़ लोगे। लेकिन भीम बल है और युधिष्ठिर धर्म है, और बल धर्म के नीचे रहे, ये तो सुनने को व्यास गद्दी से ही मिलेगा। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, जो बड़ों का अनादर करते हैं, इसका मतलब है कि उनके बल ने धर्म की मर्यादा को खत्म कर दिया। उस व्यक्ति को धरती पर कोई जीत नहीं सकता जिसका बल धर्म की परिधि में रहता है। ये अर्जुन की दूसरी ताकत है, भीम यानी बल, आत्मबल। आत्मबल हो, विजय हो जाए। तीसरी ताकत है अर्जुन की नकुल। नकुल है उदार मन। उदार मन। आदमी आज मन से बड़ा कंजूस हो गया। लोगों का मन उदार हो, कहे भगवान तुम्हारी बनाई हुई दुनिया मेरे उदार मन के सामने बहुत छोटी। एक शब्द लिखिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतना पैसा कमाइए, महंगी खरीदी हुई चीज भी आपको सस्ती लगे। इतना पुरुषार्थ कीजिए कि आप किसी को देवें तो ये लगे कि हमने कुछ nicht दिया। पुरुषार्थ करोगे, मन में उदारता आएगी। मन के कंजूस मत बनिए, मन के उदार बनिए। आपने देखा होगा, पहले लोगों की छाती बाहर होती थी, पेट अंदर होता था। आज लोगों का पेटा बाहर निकल गया और छाती अंदर घुस गई, क्योंकि लोग मन के गरीब हो गए। छतिया तो अंदर चली गई, पेटा बाहर आ गया, लोग मन के गरीब हो गए। मन से उदार बनिए। बहन भांजी, गुरु लोग, संत लोग को भी खाली हाथ से ना जा पाए, और धन की यही तो स्थिति है। एक दोहा आपके बीच रखूं, नौका में यदि पानी बढ़ जाएगा तो नाव डूब जाएगी। नाव में पानी बढ़ेगा और उसको लीचा ना जाए, खाली ना किया जाए,
तो क्या होगा? डूबेगी। पानी बाड़े नाव में, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए नहीं यही सज्जन का काम। घर में पैसा बढ़ाए आपने धर्म सत्कर्म में नहीं लगाया। पुराण कहता है, हमारी नीति कहती है कि तीसरी पीढ़ी में मूल ब्याज सहित सब पनिया डार हो जाएगा, हमारा बचेगा ही नहीं कुछ। नकुल का मतलब है उदार मन, कुछ कीजिए। आपके पास है तो धन से कीजिए, जिनके पास नहीं है तन से कीजिए, जिनके पास तन भी नहीं है तो वो मन से कीजिए। नकुल उदार मन। चौथी शक्ति है अर्जुन की सहदेव। सहदेव का अर्थ है पवित्र बुद्धि। सहदेव पवित्र बुद्धि, बुद्धि में पवित्रता हो, खोटपना नहीं हो बुद्धि में। देखिए कौन हमें पराजित करता है? कोई नहीं। पवित्र बुद्धि। दूसरे की मां अपनी मां लगे, दूसरे की बेटी अपनी बेटी लगे, पवित्र बुद्धि। अपने बच्चे इतने प्रिय लगते हैं, देवरानी जेठानी के बच्चे इतने प्यारे क्यों नहीं लगते? तो खोटी बुद्धि है इसलिए। अपना बच्चा इतना प्यारा लगता है तो भाई का बेटा इतना प्रिय क्यों नहीं लगता? क्योंकि बुद्धि खोटी है इसलिए। कथा पढ़ते हैं रामायण की, आप रामायण देखिए, रामायण में माता कौशल्या को राम उतने प्रिय नहीं है जितना कि भरत प्रिय है, और कैकेयी माता को भी भरत उतना प्रिय नहीं जितना कि राम प्रिय है। वो तो बीच में मंथरा आ गई है इसलिए ऐसा यह हो गया सब। बात उस समय की है जिस समय ननिहाल से श्री भरतलाल आए और माता कैकेयी की देहली से जब कौशल्या मां के दरवाजे पर भरत गए हैं, देहली पर लंबे होकर के लेट गए। सुमित्रा माता ने कौशल्या मां को कहा, मां लगता है कि भरत का आना हुआ है। मां तो कौशल्या आई, भरत ने चरण पकड़ लिया और कहा, मां मेरी वजह से अब अनाथ हो गया, मेरी शकल मत देखना। मां मेरी वजह से भैया बन बन के हो गए, मेरी शक्ल ना देखना। मां तो कौशल्या ने भरत को उठाकर अपने गले से लगा लिया। और क्या बात कही है मां कौशल्या ने, शायद आपको पता नहीं होगी। माता कौशल्या ने कहा, पुत्र भरत, राम का वनवास हुआ है, महाराज की मृत्यु हो गई है और मैं अभी तक जिंदी हूं। लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा कि महाराज राम के विरह में ऊपर चले गए, लेकिन यह कौशल्या अभी तक जीवित कैसे है? भेद मैं खुले देती हूं भरत, वनवास राम का हुआ है इसलिए मैं जीवित हूं, और यदि कहीं मेरे लाडले पुत्र भरत का वनवास हो गया होता तो मैं सहन नहीं कर पाती, मेरी मौत हो जाती, मेरी मृत्यु हो जाती। यह है राम कहानी, यह है राम कथा। ऐसे परिवार कभी बिखरते नहीं हैं जहां जिस घर का हर बंदा दूसरे के लिए जीता है। घर का ज्येष्ठ है, कोई घर का मालिक है, मुखिया है, अपने बच्चे भले ही रह जाएं लेकिन भाइयों के बच्चे न रहे। आपके वात्सल्य में इतनी ताकत हो, बेटा तुम्हारे बिना रह ले, लेकिन बेटा चाची और बड़ी मम्मी के बिना न रह पाए। ऐसे परिवार कभी बिखरते नहीं है। ये कथाएं तो कहानी किस्से बन करके रह गए। आज परिवार में इन सब चीजों की जरूरत है। इसका नाम है सहदेव, पवित्र बुद्धि। सहदेव पवित्र बुद्धि। ये मर्द लोग थोड़ा कानों के कच्चे कम बनिए। ये माताएं इनको जैसे सिखा देती हैं वैसे ही बहक जाते हैं। तुम्हारी अम्मा न्यों कह रही थी, वो न्यों कह रही, वो न्यों कह रहे। बढ़िया, बड़े कानों के कच्चे हैं। भेजा परमात्मा ने खुद नहीं दिया। बीड़नी तो पत्नी तो 10 साल 12-15 साल पहले आई है। जिस माँ की कोख में 9 महीने पहले रहे और जन्म से उसने आज 25, 30, 35 का कर दिया, और पत्नी के कहने से उस माता के लिए, पिता के लिए क्या क्या लोग सोचने को तैयार हो जाते हैं। धिक्कार है। बात समझ में नहीं है।
ये कलकाल का बहुत बड़ा भारी दोष होगा। मैं ये कहता हूं तो माताओं को मेरी बात बहुत बुरी लगती है। एक बार मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि बूढ़े माता पिता जितने भी वृद्धाश्रम गए वो विवाह के बाद में गए हैं, बेटे के विवाह से पहले आज तक कोई माता पिता वृद्धाश्रम नहीं गया। जितने भी वृद्धाश्रम में बूढ़े माता पिता गए वो बेटे के विवाह के बाद गए, बेटे के विवाह से पहले क्यों नहीं गए? हम बेटे की गलती समझ लेते यदि वो पहले चले जाते होते तो। यदि विवाह के बाद बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम के लिए गए हैं, इसका मतलब है कि हमारी बहनों का इसमें कहीं न कहीं दोष है। और ये न्याय कहां का है? लगता है कि माई बाप की सेवा भाभी जिंदगी भर करे और मैं ससुराल पहुंचते ही अपने पति को लेकर के अलग हो जाऊं। देखो न्याय कितना बढ़िया, कैसा न्याय हो जाए। मेरी प्रार्थना है ऐसा ना कीजिए। यदि कोई बूढ़ा माता पिता यह सोच लेता होता कि वृद्धावस्था में बहू बेटे के मुझे धक्के मिलेंगे, तो शायद कोई भी बच्चों को जन्म देने को तैयार नहीं होता। आज वृद्ध शहरों में तो वृद्ध इतने दुखी हैं, एक कप चाय नसीब में नहीं है स्थिति। हाँ, शहरों में चाय नहीं मिलती पीने के लिए और गांवों में गालियां खूब मिलती। बहुत कम घर होंगे जब बहुओं की गालियां बूढ़े सास ससुर को न मिलती। बस इतना सा घूंघट डाल करके एक श्वास में 108 गाली मन का कोर्स किया। ऐसा ना हो। मेरी बात हंसकर मुस्कुरा के ना निकाल देना, क्योंकि मेरे पास हंसने वाली कथा, विनोद और मजाक की कथा ही नहीं। ये बहन आप उल्टे कैसे बैठ गए? मुंह इधर कीजिए ना। हाँ? ऐसे बैठे। सहदेव पवित्र बुद्धि। पांचवी ताकत है अर्जुन की द्रौपदी। द्रौपदी दया का प्रतीक है। तुलसी दयान छाणिए जब तक घट में प्राण। जब तक देह में प्राण है दया का भाव मत भुलाना। परिवार के ऊपर, गरीबों के ऊपर, दीनों के ऊपर दया बना के रखना। एक भाई के पास पैसा है, एक गरीब है। एक किसी ने हमें कहा, महाराज जी मेरा छोटा भाई बड़ा गरीब है, मैं पत्नी से छिपक छिपक करके उसको पैसा दे देता हूं, गलत तो नहीं कर रहा? मैंने कहा राम के अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य है। हाँ? तुम्हारे पास संभ्रांतता है और आप सहयोगी बने हैं, सहायक बने हैं। बाबाजियों को लिफाफा पकड़ाते उससे भी ज्यादा पुण्य है। संतों को आप देते उससे भी ज्यादा। तो जीवन पर्यंत ये 5 सूत्र हमें याद रखें। क्या क्या? धर्म, बल, उदार मन, पवित्र बुद्धि और दया। ये 5 है। जिनके पास ये 5 चीजें हैं उस जीव अर्जुन को संसार के महाभारत में कोई परास्त नहीं कर सकता। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। उसी समय दादा भीम खड़े हो गए। कहा छोड़ कैसे दो, इस उद्दंडी आताताई को मार दो, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा। द्रौपदी कहती है स्वस्थामा के लिए छोड़ दो और भीम ने कहा मार दो। इतने में भगवान कृष्ण खड़े हो गए और कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आतताई वदारहण मया भो वयमाम्नातम परिपायानुशासनम। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आताताई 6 तरह के हैं और इनमें मार दो गोली पाप नहीं लगेगा। वो 6 कौन कौन है? खेत खलियान में आग लगाने वाला, किसी को जहर देने वाला, उदर में बच्चों को मारने वाला, पेट में बच्चों को मारने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, स्त्री को मारने वाला। भागवत कहती है आताताई है। और इसने बच्चों को मारा है, आताताई है। लेकिन ब्राह्मण भी है, ये ध्यान रखना। ब्राह्मण को मारना मत, आताताई को छोड़ना मत।
इसका मतलब यह तो ब्राह्मण तो खूब अपराध करें और उनको न मारो। आहा हा, कैसी कथा कह रहे हो व्यास गद्दी से। और रावण जैसा हो ब्राह्मण तो मारने के लायक है। रावण जैसा न्यायी दुराचारी, और व्यास गद्दी कहती है कि ब्राह्मण को मारिए मत। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दो चीज इसने अपने बस में की है, क्रोध और मोह। ऐसे ब्राह्मण को मारना नहीं, उसका अपमान ही उसकी मौत से ज्यादा है। उसका अपमान ही उसकी मृत्यु से ज्यादा है। भ्रकुटी के मध्य में मणि लगी हुई थी, उसको छीन लिया और डेरों से अपमानित करके इसको वापस कर दिया। सोच रहा है कि अभी तक तो मैंने इतना ध्यान न दिया, पांडवों के वंश में पानी देने वाला जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सो इसने बाण चढ़ाया महाराज और एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किधर? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है, बाण छोड़ा और वह बाण चला उत्तरा के गर्भ की तरफ। उत्तरा चीख पड़ी और कहने लगी कि पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपति नान्यम तद्भयम पश्य यत्र मृत्युम परस्परम। कहा भगवान मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं, लेकिन मेरे उधर में आपका भक्त पल रहा है। भगवान मेरे प्रभु दीनबंधु कैसे भी इसकी रक्षा कीजिए। भगवान ने अंगूठे के बराबर अपना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। तब तक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। इधर देखना टेलीविजन में आ रहा है, उत्तरा के गर्भ में भगवान। भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के पुत्र को जीवन दान दे दिया, जिंदा कर दिया। बाहर निकल करके आए, कृष्ण चलने लगे। कहा बेटी अब चले। तो भगवान ने उत्तरा को बेटी कहा। जीवन में 4 कन्या हैं, 4 कन्याएं। कौन कौन? अपनी बेटी वो कन्या है, बहन वो कन्या है, बहन के बेटे की बहू भांजी बहू वह कन्या है, और छोटे भाई की पत्नी वह भी कन्या है। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, छोटे भाई की पत्नी कन्या। जेठों को चाहिए कि भाई की बधुओं के मुंह न लगे, कन्या है। बहन का बेटा और उसकी बहू यानी भांजी बहू कन्या है। बहन कन्या है,